हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। नेत्र रोग यानी कि आँखों की रोगों के बारे में हम किस तरीके से उसका उपाय, कुछ घरेलू नुस्खे अपने घर में अपनाकर किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कब्ज नहीं रहने देना चाहिए। प्रातः स्नान करते समय बाल्टी में पानी भरकर मुंह डुबोकर आंखें खोलें। रात को सोते समय हाथ, पाँव, मुंह और आंखों को धोकर कुल्ले करें। फिर तलुओं पर सरसों के तेल की मालिश करें। ऐसा करते रहने से नेत्र स्वस्थ रहते हैं एवं अनेक विकार दूर हो जाते हैं। सिर पर सरसों का तेल लगाने और हरी धूप पर घूमने से नेत्रों को बल मिलता है। आँखों में थकान, तनाव मालूम पड़ने पर काम बंद करके 2 मिनट आंखें बंद कर लें। पौष्टिक पदार्थों का सेवन आंखों की ज्योति में गहरा सहयोग देता है। सूर्य ग्रहण कभी नहीं देखना चाहिए, इससे नेत्र बिंदु जल जाता है। हरी चीज़ें देखने से नेत्रों का तेज बढ़ता है। नित्य 3 बार ठंडा पानी मुंह में भरकर आंखें धोना। जितनी बार पानी पीना उतनी ही बार आंखें धोना। आंखों पर ठंडे पानी के छपके देना आंखों के लिए लाभदायक है। दिन में 4 बार ठंडे पानी में आंखें, मुंह और पैर धोने से आंखों के रोग कम होते हैं। हरी पत्ती वाली सब्जियां और गाजर खाने से नेत्र दृष्टि अच्छी रहती है। सो फ्रेंड्स, हम ठंडे पानी का सेक कैसे करें? आंखों में दर्द, लाली, खटका, सूजन, चकाचौंध होने पर ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखें। गर्म होने पर पुनः ठंडे पानी में कपड़ा भिगोएं। यदि सर्दी में ये रोग हो तो इसी प्रकार गर्म पानी का सेक करें। मुंह में रुमाल रखकर फूंक मारकर मुंह की भाप से गर्म कर आंखों पर रखें। भोजन के बाद हाथों को धोकर गीली हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगाएं। इससे आंखों के सामान्य रोग दूर होकर आंखों के आगे अंधेरा आना बंद हो जाता है। इसी तरीके से मैं बात करूंगी अंधकार दर्शन। दोनों हथेलियों को कटोरी जैसी बनाकर आंखों को ढक लें। इससे आंखों के चारों ओर अंधकार हो जाएगा। फिर आंखें खोलकर 1 मिनट तक इस अंधकार को देखें। इस प्रकार 1-1 मिनट के बाद कई बार देखें। इससे आंखों की थकान, खटका, दर्द, लाली दूर हो जाती है। इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स बात करूंगी आंखों में लाल डोरे, जो कई बार आंखों में हमारे लाल डोरे नज़र आने लगते हैं। अधिक सिगरेट पीने, नशा करने से आंखों में लाल डोरे दिखाई देते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे, रक्त की कमी आंखों में अधिक तनाव से होते हैं। खीरा, ककड़ी के 2 टुकड़े आंखों पर रखकर लेटने से तनाव कम हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं एक बात करना चाहती हूँ, भैंगापन। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में बचपन से अगर भैंगापन दिखता है तो उसे हम किस तरीके से ठीक घर में ही कर सकते हैं, और इसका फ़र्क भी देखने में काफ़ी लोगों को आया है। भैंगापन या तिरछा देखना सही और सीधा देखने के अभ्यास से ठीक हो जाता है। इसके लिए चश्मे के फ्रेम में बिना नंबर का ग्लास लगाकर इसके बीच का भाग सफ़ेद रहने दें और चारों ओर काला रंग कर दें, पेंट कर दें या काला कागज चिपका दें। इस ग्लास को भैंगी आंख पर पहनकर देखने के काम में लें। इससे तिरछा देखने की आदत छूट जाती है। उंगली देखने का अभ्यास भैंगापन दूर करने का यह सरल उपाय है। दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली को नाक के अगले भाग पर रखें और इसे दोनों नेत्रों से देखने का अभ्यास करें। फिर उंगली की दाईं कनपट्टी की ओर ले जाते हुए दोनों नेत्रों से देखें। फिर आपस भौहों के बीच से लाकर देखें। फिर उंगली की बाईं कनपट्टी की ओर ले जाते हुए देखें। इस प्रकार पहले दाईं और फिर बाईं ओर देखने का चक्र आरंभ करके देखें। इससे आंखों की नस नाड़ियों को सीधी करने में सहायता मिलती है। देखने की क्रिया करते समय बार बार पलक झपकाते रहें। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करना चाहूँगी नेत्रों के लिए हम किस तरह का और कैसा भोजन करें जिससे कि हमारे नेत्रों को फ़ायदा पहुँचे। विटामिन ए, नेत्रों के लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से मंद प्रकाश में कम दिखाई पड़ता है। यदि लंबे समय तक इसकी कमी रहे तो आंखें सूखी सूखी लगती हैं, पलकें ऐसी कोमल हो जाती हैं कि स्पर्श करते ही दर्द करने लगती हैं, आंखें फूल जाती हैं। आंखों की तेजस्वी रखने हेतु विटामिन ए आवश्यक है। इसके सेवन में नेत्र ज्योति बढ़ती है तथा हमें सूर्य स्नान भी करना चाहिए। प्रातः या शाम को कपड़े उतारकर नंगे शरीर पर सूर्य का प्रकाश पड़ना सूर्य स्नान है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन ए और डी मिलते हैं। आंखें बंद करके सूर्य की ओर मुंह करके बैठें।
गर्दन को दाएं से बाएं घुमाएं। इस प्रकार आँखों का सूर्य स्नान करने से आँखें तेजस्वी व निरोग रहती हैं। इसीलिए इसी तरह से मैं बात करना चाहूँगी कि हम अपने नेत्रों को किस तरीके से आराम दें। लगातार कई घंटे पढ़ने या सिलाई करने से आंखें थकी हुई लगती हैं। स्वस्थ आंखों के लिए आराम बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बारीक काम, कढ़ाई, कसीदारी आदि करें, हर आधे घंटे बाद आधे मिनट के लिए काम बंद कर दें। दोनों आंखों को बंद करके हथेली के उभरे हुए हिस्से से दबाएं। इससे आंखों की मांसपेशियों का तनाव दूर हो जाता है। दिन में ठंडे पानी से धोकर गुलाब जल के फोहे आंखों पर रख लें। इससे आंखों को ठंडक मिलती है व थकान दूर होती है। दोनों आंखों को एक साथ जल्दी जल्दी झपकाएं, फिर कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद लें। इसके पलकों का भीतर भाग चुस्त होता है। दर्पण के सामने अपनी प्रतीक्षाया को आंखों में आंखें डालकर 5 मिनट तक एकटक देखने में आंखों को आराम मिलता है। लिखते पढ़ते समय ध्यान रखें कि रोशनी पर्याप्त हो, हल्की चकाचौंध करने वाली रोशनी नहीं हो। तेज धूप से आंखों को बचाएं व धूप का चश्मा लगाएं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब मैं बात करना चाहूँगी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो कि हमारे बुजुर्गों में काफ़ी पाया जाता है, इसे पहले ही हम होने से कैसे रोक सकते हैं या फिर होने के पश्चात हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे हम उससे बच सकें, इसके बारे में मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ। मोतियाबिंद में कांच लेंस अपारदर्शक हो जाता है, जिससे दृष्टि मंद होने लगती है। धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है। यह अधिकतम बुढ़ापे में होता है। एलोपैथी में मोतियाबिंद शल्य क्रिया में ठीक हो जाता है। शल्य क्रिया के बाद चश्मा दिया जाता है। बचने के उपाय: आँखों का आराम देने से मोतियाबिंद में लाभ होता है। जब मोतियाबिंद की प्रारंभिक अवस्था हो यानी कि शुरुआत हो, तभी से मोतियाबिंद से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आँखों को आराम देने के लिए आँखों को अंधकार दर्शन देने चाहिए। इसके लिए आँखों को हथेली से ढककर अंधेरा करके देखें। अंधकार का अनुभव करने, अंधेरे में देखने से आँखों को आराम मिलता है। हर घंटे बाद 5 मिनट इस प्रकार आँखों को आराम दें। मन को विचार शून्य बनने का प्रयत्न करें। नंगे बदन आंखें बंद करके सूर्य की ओर मुंह करके बैठें। गर्दन को दाएं से बाएं घुमाएं। इस प्रकार नित्य सूर्य का स्नान करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।